नंबर 4 हमारा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक समुच्चय बोधक। ठीक है, अब ध्यान से समझो परिमाण क्या होता है, सॉरी परिणाम क्या होता है। परिणामवाचक, अब देखिए क्या होता है परिणामवाचक। परिणामवाचक क्या करेगा, ये आपका परिणाम बताएगा। परिणाम कैसे बताएगा, तो ध्यान से समझो कि जो शब्द पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए, ध्यान समझना। जैसे हम लिखते हैं प्यास लग रही थी, प्यास लग रही थी इसलिए पानी पी लिया। समझो, दिखाई दे रहा है, बोलो ठीक बेटा। कह रहे हैं कि प्यास लग रही थी, एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य है पानी पी लिया। परिभाषा क्या कहती है कि एक जो शब्द पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयोग किए जाए तो ये ऐसा शब्द, इसलिए ऐसा शब्द है जो पहले वाक्य में, पहला वाक्य है प्यास लग रही थी, इसका परिणाम क्या है पानी पी लिया, तो ये इसलिए जो शब्द है यही परिमाणवाचक समुच्चय बोधक शब्द होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? परिणामवाचक क्या बताएगा, परिणाम बताएगा। वाचक माने बताने वाला, परिणाम माने रिजल्ट। तो जो रिजल्ट बताए, परिणाम बताए, फल बताए, किसका, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में। तो पहला वाक्य हमारा है प्यास लग रही थी, इसलिए शब्द मैंने जोड़ दिया, दूसरा लिख दिया पानी पी लिया, तो ये इसलिए शब्द परिमाणवाचक शब्द हो गया। बोलो, कोई दिक्कत किसी को कहीं भी, बोलिए। एक बार देख लो इसको, किसी को कोई दिक्कत है कहीं भी, इसको लिख लेंगे क्या बेटा? हाँ देख लो, रोहन की माता जी बीमार थी, हाँ इसलिए वो स्कूल नहीं गया। अब समझ गए ना? अब देखो समझो इसे, इसलिए वह स्कूल नहीं गया। देखो ध्यान से समझो, क्या रहा है कि एक वाक्य का परिणाम बताने के लिए, एक वाक्य हमारा ये हो गया रोहन की माताजी बीमार थी, ठीक है, एक वाक्य हमारा ये हो गया। दूसरा वाक्य है वह स्कूल नहीं गया, और परिणाम कौन बता रहा है, ये जो इसलिए हमारा शब्द है, समझ रहे हो, ये जो हमारा इसलिए शब्द है यही क्या होगा, परिणामवाचक होगा। हाँ समझ गया ना? कि यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। परिभाषा लिख लेना कि एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको परिणामवाचक कहते हैं। ठीक, बोलो। लिखवा दे? यस सर। चलो लिखो, इसमें पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले वाक्य का परिणाम बताने के लिए, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है।
बताने के लिए किया जाता है। ठीक समझ गए ना? बोलो, समझ गए? अगला है निषेधवाचक, ध्यान देना। अगला है निषेधवाचक। क्या है? निषेधवाचक, जो नकारात्मकता को बताए। निषेध माने निगेटिव। सर बताने के लिए निषेधवाचक, निषेधवाचक, ठीक है। निषेधवाचक माने जो नकारात्मक बताए। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों में से किसी एक के निषेध का बोध हो। ठीक, बात समझ में आ गई? जैसे मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। वरना क्या हो जाएगा? फेल हो जाओगे। बेटा बात नहीं, कोई बात नहीं करेगा। ठीक, कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो। अब ध्यान से देखो, कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों में से किसी एक के नकारात्मकता का बोध होगा। ठीक, देखो मन लगाकर पढ़ो एक वाक्य है, फेल हो जाओगे दूसरा वाक्य है। ये जो वरना है ये बता रहा है कि ये निषेधात्मक शब्द है। ठीक है, ये जो वरना शब्द है हमारा, कि मन लगाकर पढ़ो वरना फेल हो जाओगे। आप लोग संबंध बोधक शब्द, जो संबंधवाचक सर्वनाम पढ़े थे, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ निषेधवाचक क्या कह रहा है कि मन लगाकर पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, मतलब एक, दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों में कोई ऐसा शब्द हो जो इनमें से किसी एक का क्या करे, निषेध का बोध करा दे। बात समझ में आ गई बेटा? किसी को कोई दिक्कत? बोलो। परिभाषा लिख लेंगे आप लोग कि लिखा दें? बोलो बेटा, परिभाषा लिख लोगे कि लिखा दें? सर लिखा दीजिए। लिखो, इनमें दो या दो से अधिक शब्दों, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों, यहां शब्द मत लिखना, काट देना क्योंकि इधर जगह नहीं है। दो या दो से अधिक शब्दों, ठीक है, उपवाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों, ठीक है, या वाक्यों में से किसी एक के निषेध का बोध हो, या वाक्यों में से किसी एक के निषेध का बोध हो। बात समझ में आ गई बेटा? बोलो। परिभाषा मैंने बता दिया, उदाहरण मैंने दे दिया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा जिसको जहां दिक्कत समझ में आए। ठीक, अगला है व्यधिकरण समुच्चय। क्या बेटा? सर एक मैं लिख लूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। बेटा वीडियो में मिल जाएगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक, चलो हम इरेज करते हैं, वीडियो से लिख लेना।
अगला देखो हमारा है व्यधिकरण। क्या है व्यधिकरण? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या कहता है, ध्यान से समझो। ठीक, कहते हैं कि जो शब्द एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ता है, जो शब्द एक या एक से अधिक उपवाक्यों को सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। मुख्य उपवाक्य से जोड़ता है, उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। यहां बोधक नीचे लिख देते हैं, ठीक है? बोधक कहते हैं। ठीक है बेटा, किसी को दिक्कत बता दो, देख लो, इसको जहां भी दिक्कत हो देख लो। ये एक है और दूसरा ये है वीडियो। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लो। ध्यान देना, इसमें क्या बताया गया है कि जो शब्द एक या एक से अधिक उपवाक्यों को, मतलब ऐसे शब्द हो जो एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़े, मतलब केवल काम जोड़ने का है। ठीक, अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लिया जाए। तो ये बेटा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला इसमें क्या है, समझते चलो। पहला क्या है? पहला है कारणवाचक। अब देखो इसका नाम ही क्या है, कारणवाचक। मानिए क्या बताएगा? कारण बताएगा। क्या बताएगा? बोलो क्या बताएगा? कारण बताएगा। किसका कारण बताएगा? एक वाक्य का कारण दूसरे वाक्य में जो होगा उसी को बताएगा। ठीक, तो लिख लो, जिस अव्यय से पहले लिखते चलो, जिस अव्यय से पहले वाक्य के कार्य का कारण, वाक्य के कार्य का कारण पहले वाक्य के कार्य का कारण दूसरे वाक्य में प्रकट हो, दूसरे वाक्य में प्रकट हो या लक्षित दिया होगा, प्रकट हो या दिखाई दे, ठीक, उसे कारणवाचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? कारणवाचक। समझ में आ गई बात? जिस अव्यय में पहले वाक्य के कार्य का कारण, ध्यान से देखना क्या लिखा है, जिस अव्यय से पहले वाक्य के कार्य का कारण, पहले वाक्य का कारण वो दूसरे वाक्य में दिखाई देगा।
पहला वाक्य क्यों किसके कारण है, दूसरे वाक्य में दिखाई देगा। देखो कैसे दिखाई देगा, उदाहरण देख लो। कहते हैं कि वह स्कूल की फीस न दे सका क्योंकि उसके पिता को तनख्वाह नहीं मिली। स्कूल की फीस न दे सका क्योंकि उसके पिता को तनख्वाह ठीक नहीं मिली। अब इसमें देखो दो वाक्य है बेटा, ध्यान से समझो। दो वाक्य है इसमें। वह स्कूल की फीस न दे सका, ये पहला वाक्य है। बोलिए, उसके पिता को तनख्वाह नहीं मिली, ठीक। दूसरा वाक्य है। इसमें जो मेन है, जो कारण बता रहा है वो क्या है, बोलिए। इसमें हाँ, क्योंकि ये जो है हमारा यही शब्द कारण बता दे रहा है, क्योंकि उसके पिता को तनख्वाह नहीं मिली। बात समझ में आ गई। पहला वाक्य जो है इसके कारण ये है, ठीक। उसके पिता स्कूल की फीस नहीं दे सका था, कारण दूसरे वाक्य में आ गया, क्योंकि पिता की तनख्वाह नहीं मिली तो भाई जाहिर सी बात है कहां से देगा, ठीक। दूसरा है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक क्या करेगा, उद्देश्य बताएगा किसी कार्य का। क्या है उद्देश्यवाचक, क्या करेगा, उद्देश्य बताएगा। उद्देश्य कैसे बताएगा ये भी देख लीजिए। जो शब्द लिख लो यहां, तब समझ में आएगा। जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर ध्यान समझना, क्या लिख रहा है उसको ध्यान से समझो। जो शब्द दो उपवाक्यों को जोड़कर, ठीक, उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट करने का कार्य करते हैं। कार्य करते हैं, उद्देश्यवाचक कहते हैं। समझ गए बात को, बोलिए। बेटा यहां तक बात समझ गए आप लोग। कह रहे कि जो शब्द दो वाक्यों को जोड़कर, उनका मतलब दो वाक्यों को जोड़ दीजिए तो उनका उद्देश्य क्या हो रहा है जोड़ने का, उसी को उद्देश्यवाचक क्या करता है, बताता है, ठीक। जैसे मैंने पानी की बोतल रख ली ताकि परेशानी न हो, ठीक। लिखो, मैंने पानी की बोतल रख ली, मैंने पानी की बोतल रख ली ताकि परेशानी न हो। ताकि परेशानी न हो। अब देखो इसमें दो वाक्यों को जोड़ दिया गया, एक मैंने पानी की बोतल रख ली, दूसरा ताकि परेशानी न हो। इसको इसलिए जोड़ा गया दोनों को क्योंकि इस पूरे वाक्य का उद्देश्य स्पष्ट हो सके, ठीक। अच्छा बात समझ में आ गई कि नहीं।
यस सर। अब कोई दिक्कत? तीसरा है स्वरूपवाचक। क्या है? स्वरूपवाचक। स्वरूप क्या करेगा? वाक्य के स्वरूप को बताएगा, वाक्य कैसा है उसको बताएगा। ठीक, वाक्यों को जोड़ने पे वाक्य का स्वरूप मिल जाए। ठीक, मतलब पहले वाक्य का जो स्वरूप हो दूसरे वाक्य से स्पष्ट हो जाए। जैसे वह ऐसे सोता है मानो कुंभकर्ण हो। ऐसे सोता है मानो क्या हो? कुंभकर्ण हो। कुंभकर्ण माने? कुंभकर्ण जानते हो? यस सर। हाँ, सब लोग कुंभकर्ण हो। देखो, कहते हैं कि एक वाक्य का स्वरूप जो है दूसरे वाक्य से हो जाए। ठीक, बोलिए। मतलब ऐसा अव्यय, ये मानो ऐसा अव्यय जुड़ा है कि दूसरे पहले वाक्य का स्वरूप, जो पहले वाक्य का स्वरूप है, पहला वाक्य क्या है? वह ऐसे सोता है, उसमें अव्यय क्या जुड़ा है? मानो, और क्या हो? कुंभकर्ण हो। ठीक, इस वाक्य से स्पष्ट हो गया कुंभकर्ण बहुत सोता था, तुम भी बहुत सोते हो। इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, किताब में दी हुई है। ओके बेटा? अगला और अंतिम है संकेत, संकेतवाचक। और इसकी कॉपी हमको आज आप लोग सेंड करेंगे, आज और कल दोनों दिन, या कल और परसों करिए, कल आप लोगों को क्लास नहीं है ना। संकेतवाचक, संकेतवाचक क्या करेगा? संकेत करेगा। ठीक, क्या करेगा? संकेत करेगा। संकेत कैसे करेगा वो भी देख लो। जिस शब्द से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो, लिखो, जिस शब्द से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो, संकेत या शर्त प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक। क्लियर होगी बेटा बात? बोलिए। उदाहरण देख लो, परिभाषा यहां लिखी पड़ी है। कह रहे कि जिस शब्द से वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट हो, ठीक, संकेतवाचक कहते हैं। क्लियर हो गई बात ना? देखो, तुम लोग बोलोगे नहीं तो हाँ, नहीं बोलोगे तो जब पूछे तो बोला करो। ठीक है? उदाहरण देख लो। उदाहरण क्या होगा? यदि प्रथम आना चाहते हो तो कड़ा परिश्रम करो। यदि प्रथम आना चाहते हो तो क्या करो? कड़ा परिश्रम करो। ये शर्त है। क्या शर्त है? कि मेहनत करोगे तो फर्स्ट आ जाओगे। बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? यस सर। हाँ बोलो, जिसको जो प्रॉब्लम हो अब बताओ। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे। ठीक है? अगली क्लास में हम लोग लिटरेचर पढ़ेंगे।